एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ये सेशन में देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशंस। इन फिजिक्स डायमेंशंस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल whenever you write any unit. Okay, then if we want to check the consistency of a unit, then we require dimensional analysis. For that, the knowledge of dimension is very important. Okay friends, शुरुआत में हम लोग देखेंगे व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज डायमेंशनल एनालिसिस, हम लोग किस तरह से डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो फ्रेंड्स डायमेंशंस का हम लोग यूज करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? तो लेट्स हैव अ लुक। A method of obtaining the solution of certain problem in physics by using dimensional formula is called dimensional analysis. दोस्तों, हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करके कोई भी पर्टिकुलर फिजिकल इक्वेशन है उसका हम लोग जो सॉल्यूशंस करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। Now friends, what is dimensional formula? Dimensional formula is nothing but it is an expression which shows how and which of the fundamental units are required to represent the unit of physical quantity. कोई भी क्वांटिटी का यूनिट हमको रिप्रेजेंट करना है तो हमारी जो फंडामेंटल क्वांटिटी है या फंडामेंटल यूनिट है, से फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम एंड टेम्परेचर, वो हमारी जो डिराइव क्वांटिटी है उसके अंदर किस तरह से उसका रिलेशन है वो जानने का जो तरीका है उसको हम लोग बोलेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज द यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस? डायमेंशनल एनालिसिस का यूज क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले टू ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिट्स ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी इनटू टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। दोस्तों, हमने देखा था अगले सेशन में देयर आर 4 सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस एंड एसआई। वहां पे अगर मुझे एक क्वांटिटी मेरी एमकेएस के अंदर है और वही क्वांटिटी को अगर मुझे सीजीएस में ले जाना है तो उसकी रिलेशनशिप क्या है वो हम लोग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड एप्लीकेशन है टू चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एन इक्वेशन कनेक्टिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेकंड एप्लीकेशन है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है, से फॉर एग्जांपल पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, दिस इज नथिंग बट इट इज आइडियल गैस लो इक्वेशंस। यहाँ पे प्रेशर रिलेटेड है, वॉल्यूम रिलेटेड है, नंबर ऑफ मोल रिलेशन में है, गैस कांस्टेंट रिलेशंस में है, टेम्परेचर रिलेशंस में है। ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो हम लोग कैसे जानेंगे? तो ये इक्वेशन का हमको डायमेंशनल एनालिसिस करना पड़ेगा। जैसे हमने उसका डायमेंशनल एनालिसिस किया तब जाके हमको पता चलेगा कि ये इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन सही है कि नहीं। उसका मतलब ये हुआ कि जब भी मान लो हम लोग कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, जो फाइनल यूनिट हमारा होगा वो यूनिट हमारा सही है कि नहीं वो हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसको हम लोग जानने के लिए उसका डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे। ओके, नाउ जो थर्ड टॉपिक है हमारा, टू डिराइव द इक्वेशंस फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को यूज करके हम लोग एक इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पे आपको बताया पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, देयर आर वेरियस फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स इन दिस गैस लॉ। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशन? द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम आर रिप्रेजेंटेड बाय एम, एल एंड टी रिस्पेक्टिवली। मास को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एम से, लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे एल से और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग टी से। इफ ए क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स, द क्वांटिटी इज सेड टू हैव द जीरो डायमेंशन। अगर मान लो कोई ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर लेंथ नहीं है, जिसके अंदर मास नहीं है, जिसके अंदर टाइम नहीं है और आगे जाके होगा जिसके अंदर टेम्परेचर भी नहीं है, उसको हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है उसका डायमेंशन जीरो है। नाउ फ्रेंड्स, द डायमेंशंस ऑफ ए डिराइव्ड यूनिट्स आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट इट। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स, अगर कोई इक्वेशन है, से फॉर एग्जांपल एरिया,
एरिया। आपको पता होगा व्हाट इज एरिया? एरिया इज नथिंग बट लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब ये भी लेंथ हो गई, ये भी लेंथ हो गई। और यहां पे हम लोग लिखेंगे लेंथ स्क्वायर, मतलब यहां पे लेंथ कितनी टाइम यूज हुई? यहां पे लेंथ 2 बार यूज हुई। ओके, तो एरिया ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर लेंथ हमने 2 बार यूज किया। पावर रिप्रेजेंट करेंगे कितने टाइम्स लेंथ है वो एरिया के अंदर आती है। सिमिलरली हम लोग देख सकते हैं मास के लिए, लेंथ के लिए, टाइम के लिए, मतलब हम लोग जो डायमेंशन लिखेंगे क्वांटिटी के वो हम लोग लिखेंगे MLT। और वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करेगा जो भी फिजिकल क्वांटिटी हमारी है उसके अंदर मास कितनी टाइम आया, लेंथ कितनी टाइम आया, टाइम कितने टाइम आया, और आगे जाके टेम्परेचर कितनी टाइम आया। ओके, डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए हमको इंडाइसिस के रूल आना जरूरी है। ये मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे जो बेसिक रूल्स है वो मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूँ। सो इंडाइसिस का एक रूल है, इफ बेस ए रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाई बेस ए रेज टू वाई, मतलब सेम बेस हुआ तो पावर क्या होगा? पावर का समेशन होगा, मतलब यहां पे हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई। सिमिलरली यहां पे मैंने लिखा a रेज टू एक्स डिवाइडेड बाई a रेज टू वाई। अगर मान लो बेस सेम है और वो डिवीजन में है तो हम लोग लिख सकते हैं a रेज टू एक्स माइनस वाई। अगर मान लो मेरी क्वांटिटी 1/a है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a रेज टू माइनस 1। एनीथिंग रेज टू 0 इज इक्वल टू 1। तो दोस्तों ये सिंपल इंडाइसिस के जो रूल है वो हम लोग यूज करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस करने के लिए। तो किस तरह से हम उसको अप्लाई करेंगे वो मैं आपको अभी दिखाता हूं। नाउ फ्रेंड्स, अगर मान लो मुझे स्पीड का डायमेंशंस लिखना है तो स्पीड की डेफिनेशन आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हम लोग किस में मेजर करते हैं? तो डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं लेंथ में। बॉटम में हमारा क्या आया? तो बॉटम में यहां पे क्या आया? तो टाइम आया। अब लेंथ का सिंबल क्या हमको लिखना पड़ेगा? लेंथ का सिंबल लिखना पड़ेगा L। टाइम का सिंबल हमारा होगा T इज इक्वल टू L के ऊपर कितना पावर है? यहाँ पे 1। T ऊपर जाएगा तो T यहाँ पे कितना हम लोग लिखेंगे? -1 इज इक्वल टू, अगर मुझे MLT के फॉर्मेट में ये डायमेंशन लिखना है तो हम लोग लिखेंगे m रेज टू 0 L T रेज टू -1। तो फ्रेंड्स m रेज टू 0 L रेज टू 1 T रेज टू -1 ये जो है डायमेंशन है स्पीड का है। और इसी तरह कोई भी क्वांटिटी का अगर डायमेंशन मुझे लिखना है तो यही मेथड से हम लोग डायमेंशन लिखेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये सेशन में हमने देखा व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज द रोल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इन फिजिक्स, हाउ वी कैन चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ एनी इक्वेशन, एंड हाउ वी कैन राइट डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। उसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट सेशन मेरा होगा उसके अंदर हम लोग देखेंगे डायमेंशंस ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं या किस तरह से हम लोग डिराइव कर सकते हैं, वो हम लोग बेसिक डेफिनेशन से देखेंगे। नाउ फ्रेंड्स, जाते जाते एक बात बोलना चाहूंगा, अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बगल में जो घंटी है उसको एक बार दबा दो तो हम लोगों को हौसला मिलता रहेगा। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।